नमस्कार दोस्तों पिछले 6 हफ्ते से बाजार कंटिन्यूअसली हर हफ्ते ऊपर जा रहा है। निफ्टी जो कि 6 हफ्ते पहले 10,000 से थोड़ा कम लेवल्स पे था, अभी 11,200 के लेवल्स पे खड़ा है। ये तेजी जो आ रही है, इसके कारण क्या है? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? अगले हफ्ते सेटलमेंट है, मंथली सेटलमेंट, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि वॉलेटिलिटी को लाता है। जनरली एक्सपायरी वीक बहुत वॉलेटाइल होती है। क्या अगले हफ्ते भी वॉलेटाइल रहेगा? अगले हफ्ते शॉर्ट कवरिंग आएगी या लॉन्ग अनवाइंडिंग रहेगा? अगले हफ्ते आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? और अगर आपको भी तेजी लग रही है मेरे जैसे, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर तेजी रहे तो आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर मंदी हो तो आपका लॉस बहुत लिमिटेड हो। ऐसा कोई शेयर है जो आप मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, जिसमें रीजनेबल चांसेस हैं प्रॉफिट्स के? अगले हफ्ते क्या एक्शन हो सकते हैं? क्या क्या इवेंट्स हैं अगले हफ्ते जो कि मार्केट एक्शन को डिफाइन करेंगे? चलिए दोस्तों, यही सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं एंड देखते हैं कि अगले हफ्ते बाजार में क्या हलचल हो सकती है, वो क्या फैक्टर्स होंगे जो बाजार को मूव करेंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते का मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हैं जल्दी से। निफ्टी जो है 10,950 और 11,250 के रेंज में रहा एंड फाइनली आज जो बंद हुआ 11,200 के पास बंद हुआ, तकरीबन 3% ऊपर। बैंक निफ्टी भी तकरीबन वही था, 5% के रेंज में रहा पूरे हफ्ते एंड 3% ऊपर बंद हुआ 22,660 के पास। मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स अगर देखा जाए, जनरली मार्केट्स के अंडर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही बंद हुए। लेकिन विक्स जो हर हफ्ते घट रहा था, ये हफ्ता घटा नहीं, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि मतलब वॉलेटिलिटी जो कंटिन्यूसली कम हो रही थी वो नहीं हुई। प्रॉबेबली इसलिए कि अब अगले हफ्ते एक्सपायरी है एंड अगले हफ्ते हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल रहे। अब देखते हैं अगले हफ्ते वो क्या इवेंट्स है जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। एक सबसे ज़रूरी चीज़ है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगले हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट सैटरडे आएंगे एंड मंडे जब मार्केट खुलेगा उसका एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक जितने बैंक्स के रिजल्ट आए हैं वो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आए थे, और इसी कारण बैंक निफ्टी में एक तेज़ी दिखने को मिली थी। अगले हफ्ते मारुति, भारती एयरटेल, कोटक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं एंड इसका एक डेफिनेटली मार्केट में इसका एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट जनरली पॉजिटिव रहे हैं एंड इंडिया भी ग्लोबल मार्केट्स को ही फॉलो कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव बंद होते हैं तो इंडिया पॉजिटिव खुलता है, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव बंद होते हैं तो इंडिया नेगेटिव खुलता है। तो ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट अगले हफ्ते रहेगा। यूरोपियन यूनियन तकरीबन $850 बिलियन का स्टिमुलस पे एग्री हुआ है, वो भी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगले स्टिमुलस का एक होप बना हुआ है अभी भी। अगले हफ्ते यूएस की फेड मीटिंग है, शायद वेडनेसडे को है एंड वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। यूएस का एडवांस जीडीपी फिगर्स भी अगले हफ्ते आएंगे, तो यूएस से अगले हफ्ते काफ़ी डेटा आना है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। कोविड वैक्सीन जिसके ऊपर अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, एक बहुत बड़ा होप बना हुआ है एंड वो भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। बैंकिंग सेक्टर में 2 अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ ये हफ्ते आए थे। एक ये है कि इंडसइंड बैंक में एक एफआईआई जिसका नाम रूट वन है, वो 10% स्टेक ले रहे हैं एंड कैथोलिक सिरियन बैंक जो अभी सीएसबी बैंक के नाम से जाना जाता है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है उनको ऑलरेडी 5% से थोड़ा कम स्टेक अभी है, वो भी 10% स्टेक की बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। ऑन द नेगेटिव साइड देखा जाए तो इंडिया में और दुनिया में कोविड का एक सेकेंड वेव का एक डर फिर से आने लगा है। इंडिया में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दुनिया में अभी 4th पोजीशन में है इंडिया इन टर्म्स ऑफ कितने कोविड पेशेंट्स हैं,
फोर्थ है एंड बढ़ रहा है। कई सिटीज़ में लॉकडाउन आ रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में दिखने को मिल सकता है। यूएस चाइना टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये हुआ नेगेटिव। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहेगा अगले हफ्ते वो होगा मंथली एक्सपायरी में। ये पूरा महीना मार्केट बहुत बुलिश रहा है, एफआईआईज़ की बाइंग बहुत अच्छी रही है, तो उन सब के हिसाब से अगले हफ्ते मार्केट में हो सकते एक शॉर्ट स्क्वीज़ दिखने को मिले, जिसके कारण बाज़ार में तेज़ी आ सकती है। एफआईआईज़ का तकरीबन 8,100 करोड़ का मंडे टू थर्सडे बाइंग हुई है, जो कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा फिगर है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने 4,600 करोड़ की सेलिंग की है, विच मीन्स नेट अगर देखा जाए तो तकरीबन 3,500 करोड़ की नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग ये हफ्ते हुई है। ये एक कारण था जो मार्केट ये हफ्ता तेज़ी में रहा। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। यह है निफ्टी का चार्ट्स, पिछले 5 दिन के ये मूवमेंट्स हैं एंड हर दिन ये हफ्ते मार्केट फर्स्ट 3 डेज मार्केट गैप अप खुला था, यहाँ एक गैप अप, यहाँ एक गैप अप, फिर एक गैप अप। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 5 दिन में से 4 दिन मार्केट में अगर एक रेंज बाउंड सा मूवमेंट दिखा था, तकरीबन 200-250 पॉइंट का रेंज बाउंड मूवमेंट। अगले हफ्ते हो सकता है ये रेंज ब्रेकआउट हमको फिर से दिखने को मिले, जैसे पिछले 2-3 हफ्तों में दिखने को मिली है। एंड अगर ऐसा होता है तो पहला जो उसका रेसिस्टेंस है वो 11,240 है, जो कि इस हफ्ते का हाई था, एंड उसके बाद 11,400 है। तो हमारा सेंटिमेंट जब तक निफ्टी 11,080 के ऊपर ट्रेड हो तब तक हमको निफ्टी में बुलिशनेस ही दिख रहा है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसे कि आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, हर हफ्ते मार्केट ऊपर ही जा रहा है। पिछले 6 हफ्ते से मार्केट ऊपर ही क्लोज हो रहा है एंड ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगले हफ्ते भी यही दिखना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। MACD क्रॉसओवर्स पॉजिटिव हैं, RSI 60 पे कंफर्टेबल है, तो इन सब से कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगले हफ्ते भी मार्केट बुलिश रह सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं था जितना निफ्टी था, आप यहाँ देख रही हैं बढ़ा एंड देन घटा। लेकिन जैसे कि हमने लास्ट वीक कहा था, एक बैंक निफ्टी एक कैचअप गेम आ सकता है, उसमें क्रॉसओवर्स अभी भी पॉजिटिव हैं, RSI 58 के पास है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। हमारा व्यू ये है कि 22,000 के नीचे जब तक नहीं हो तब तक मार्केट में बुलिशनेस रहेगा एंड हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा दे। MACD थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल दिखा रहा है, क्रॉसओवर के एकदम पास है, वो एक कॉशन दिखा रहा है, बट अदरवाइज बैंक निफ्टी पॉजिटिवनेस ही दिखा रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो जैसे निफ्टी का है वैसे ही बैंक निफ्टी का भी वीकली है, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। एक रीजनेबल कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में हायर हाई दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में हायर हाई दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है पिछले कई हफ्तों से। हो सकता है ये रेंज ब्रेकआउट करे एंड चांसेस यही हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, खासकर इसलिए क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हमारा अगर समराइज़ करूं तो हमारा आउटलुक ये है, निफ्टी एज लॉन्ग एज 11,080 के ऊपर ट्रेड करे हम उसमें बुलिश स्टैंस ही रखेंगे। पिछले 3 हफ्ते से हमने बुलिश स्टैंस ही रखा है एंड वो काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ है। अगर 11,080 के नीचे जाए देन 10,900 आ सकता है, उसके चांसेस हमको अभी के चार्ट से कम ही लग रहे हैं। एंड अगर 11,240 के ऊपर जाए तो 11,400 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही हैं, 22,000 के ऊपर जब तक ट्रेड करो तब तक बुलिशनेस ही लग रहा है। पहला रेसिस्टेंस इसका 23,200 है, उसके बाद ये 24,000 लेवल तक जा सकता है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन में हम क्या कर सकते हैं। चूंकि हमारा स्टैंस बुलिश है, हम एक बुलिश ब्रोकन विंग बटरफ्लाई रेकमेंड कर रहे हैं। नाम टेक्निकल है बट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, तकरीबन बटरफ्लाई के जैसा ही है। आप एक लॉट 11,200 का कॉल लीजिए जिसका अभी भाव 93 बंद हुआ है। 2 लॉट 11,400 का कॉल बेचिए जो कि 30 रुपये में 29 रुपीज़ में बंद हुआ था, एंड एक लॉट 11,600 की जगह 11,500 का कॉल लीजिए जो कि 14 रुपया है। तो ये आपका पे ऑफ ग्राफ बन जाता है। ये निफ्टी है, निफ्टी कितना ही नीचे चला जाए आपका मैक्सिमम जो लॉस है
ये है 3,650 रुपया पर लॉट। जबकि अगर निफ्टी 11,400 के लेवल पे बंद होता हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 11,300 रुपया है। तो आपका 1:3 के ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। उसके बाद बाजार कितना ही ऊपर चला जाए, आपको 3,650 रुपये का प्रॉफिट तो रहेगा ही। तो ये एक रीजनेबली सेफ स्ट्रैटेजी हम मान रहे हैं। अभी के बाजार के सेटअप पे जहाँ बुलिशनेस लग रहा है, ये स्ट्रैटेजी किया जा सकता है। अब देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हमको अच्छा लग रहा है। एक रीजनेबली लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट दिखा है इसमें। अभी इसका भाव तकरीबन 220 रुपया है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। ये स्टॉक रेकमेंड करने का मेन कारण ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर 513.21 जो इसका मूविंग एवरेजेस है, तीनों का क्रॉसओवर आज आया है एंड ऐसे क्रॉसओवर्स को जनरली एक बहुत बुलिश साइन माना जाता है। तो एंड फंडामेंटली ये स्टॉक भी अच्छा है, तो इसको आप एक रीजनेबली लॉन्ग टर्म 3 महीने 6 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू।